हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय संविधान के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हम 30+ एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ऑल एग्ज़ाम्स के लिए। तो इन क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल एचपी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत में 26 जनवरी 2021 गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। तो फ्रेंड्स, भारत में 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो फ्रेंड्स, ये जो वर्षगांठ मनाई गई है 26 जनवरी 2021 को, ये मनाई गई है 72वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो फ्रेंड्स, ये जो गणतंत्र दिवस है हम मना रहे हैं इसको 26 जनवरी 1950 से हम गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये जो गणतंत्र दिवस है हम मनाते हैं इसलिए इसको, क्योंकि जो भारत का संविधान था ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब से ही हम गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। तो इस बार जो हमने गणतंत्र दिवस मनाया है तो ये हमने 72वां गणतंत्र दिवस मनाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया है? तो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन तैयार किया है वो किया है पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किया है, यानी कि तिरंगे का जो डिज़ाइन तैयार किया है ये पिंगली वेंकैया ने तैयार किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भारत देश की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो भारत देश की जो प्रस्तावना है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो भारत देश की जो प्रस्तावना है ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो उसका ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो प्रस्तावना ली गई है ये ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में जो राष्ट्रीय ध्वज है यानी कि तिरंगा जो है इसको जो स्वीकार किया गया था तो ये स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को ये स्वीकार किया गया था राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान में। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का कुल अनुपात कितना है? तो राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है इसका जो कुल अनुपात है लंबाई चौड़ाई में तो ये है 3:2। तो 3:2 जो है, जो ऑप्शन 2 है तो ये राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय ध्वज का जो कुल अनुपात है ये है 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी सदस्य 11 दिसंबर 1946 को किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स, संविधान सभा में जो हैं ये परमानेंट जो मेंबर हैं ये नियुक्त जो किए गए थे, ये नियुक्त किए गए थे 11 दिसंबर 1946 को। तो ये कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें नियुक्त किया गया था स्थायी सदस्य के रूप में? तो ये जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं इनको नियुक्त किया गया था स्थायी सदस्य के रूप में। तो ये नियुक्त किए गए थे 11 दिसंबर 1946 को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्थायी सदस्य जो नियुक्त किए गए हैं संविधान सभा के वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अस्थायी सदस्य पूछा है। तो अस्थायी सदस्य जो हैं ये 9 दिसंबर 1946 को नियुक्त किए गए हैं। तो आपने नाम बताना है कौन नियुक्त किए गए हैं एज ए जो अनटेम्परेरी जो मेंबर हैं। तो ये जो नियुक्त किए गए थे ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए गए थे 9 दिसंबर 1946 को। तो फ्रेंड्स, जो 11 दिसंबर 1946 को जो स्थायी सदस्य नियुक्त किए थे वो नियुक्त किए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे अस्थायी सदस्य जो नियुक्त किए गए थे 9 दिसंबर 1946 को ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए गए थे। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कुल कितना समय लगा? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान को कुल तैयार होने में जो कुल समय लगा है वो लगा है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे हैं। तो फ्रेंड, तब जाके ये भारत का संविधान तैयार हुआ है। तो इसके लिए कुल समय जो लगा है ये लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय झंडे में अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं? तो जो भारतीय का राष्ट्रीय झंडा जो है तिरंगा जो है इसमें जो अशोक चक्र होता है इसमें कुल कितनी तीलियां हैं? तो ये जो तीलियां हैं ये हैं 24। और फ्रेंड्स, ये जो अशोक चक्र झंडा होता है, जो चक्कर होता है इसके अंदर अशोक चक्र, तो इसका जो कलर है ये होता है ब्लू कलर में होता है, यानी कि इसका जो है नीला कलर होता है, ये ब्लैक कलर का नहीं होता है। इसका कलर जो होता है ये ब्लू कलर का होता है। और इसमें जो तिलियाँ होती हैं ये होती हैं 24 इसमें तिलियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब स्वीकार किया? तो फ्रेंड्स, ये जो प्रस्तावना है स्वीकार की गई थी संविधान सभा के द्वारा, तो ये की गई थी 22 जनवरी
1947 को ये स्वीकार की गई थी जो प्रस्तावना थी। तो ये जो प्रस्तावना थी जो पेश की गई थी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई थी और ये पेश की गई थी 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्तावना जो है ये प्रस्तुत की गई थी और संविधान सभा ने इसको जो स्वीकार किया था तो ये स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। फ्रेंड्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी कि इसको जो है इसको प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था, तो ये प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्तुत किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको स्वीकार किया गया है 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा। तो फ्रेंड्स जो ये प्रस्तावना है तो इसको जो आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा है संविधान का, तो ये कहा है N.A. पालकीवाला जो हैं इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड कहा है यानी कि परिचय पत्र कहा है N.A. पालकीवाला ने। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है ये है भारत देश का। तो भारत देश का जो संविधान है ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है। तो जो सबसे पुराना लिखित और फ्रेंड्स इसके अलावा जो सबसे छोटा संविधान जो है ये अमेरिका देश का है। तो अमेरिका का जो संविधान है ये सबसे पुराना लिखित संविधान है। इसके अलावा ये सबसे पुराना इनका संविधान है अमेरिका देश का। तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनता के लिए जनता के द्वारा ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो फ्रेंड्स ये हम पढ़ते भी हैं सोशल साइंस में कि जनता के लिए जनता के द्वारा, तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो डेमोक्रेसी के लिए यूज़ होती है ये परिभाषा जो है, तो ये किसके द्वारा दी गई है। तो ये परिभाषा दी गई है अब्राहम लिंकन के द्वारा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो परिभाषा दी गई है अब्राहम लिंकन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकार संविधान की आत्मा है ये किसके द्वारा परिभाषा कही गई है। तो फ्रेंड्स जो मूल अधिकार हैं फंडामेंटल राइट जो हैं ये संविधान की इन्होंने आत्मा कहा है। तो ये किसके द्वारा कही गई है ये परिभाषा। तो ये जो परिभाषा है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कही गई है। तो इन्होंने मूल अधिकार को संविधान की आत्मा माना है। तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विधि दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स जो विधि दिवस है ये मनाया जाता है 26 नवंबर से मनाया जा रहा है 1949, यहाँ पे 1949 होगा। तो ये विधि दिवस मनाया जा रहा है 26 नवंबर 1949 से। तो ये दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को विधि दिवस जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो गणतंत्र दिवस में जो मुख्य अतिथि होंगे फ्रेंड्स जो 26 जनवरी 2021 को ये मुख्य अतिथि जो हैं वो हैं इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स कोरोना वायरस की वजह से पहले जो मुख्य अतिथि जो बुलाए गए थे बोरिस जॉनसन, पर कोरोना वायरस की वजह से ये अपनी इन्होंने जो चीफ गेस्ट की जो यात्रा है ये रद्द कर दी है हैज़े। तो इसमें इस बार जो है भारत में गणतंत्र दिवस जो मनाया जाएगा तो इसमें कोई भी मुख्य अतिथि नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट। तो कोई भी जो है इसमें मुख्य अतिथि नहीं है 26 जनवरी 2021 को जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में गणतंत्र प्रणाली किस देश से ली गई है। तो फ्रेंड्स ये गणतंत्रात्मक जो प्रणाली है ये फ्रांस देश से ली गई है। तो फ्रेंड्स ये जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, तो ये जो प्रणाली ली गई है सिस्टम जो लिया गया है ये गणतंत्रात्मक प्रणाली का, तो ये लिया गया है फ्रांस देश से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज आरोहण कौन करता है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय ध्वज का जो आरोहण करता है गणतंत्र दिवस के मौके पर तो ये करता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो होता है ये झंडे को यही फहराता है, तो ये आरोहण करता है। इसके अलावा बात करें तो जो 15 अगस्त होता है जब हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं तो इसमें जो ध्वजारोहण करता है ये प्रधानमंत्री करता है, और जो ये गणतंत्र दिवस होता है इसमें जो ध्वज आरोहण जो करता है ये राष्ट्रपति करता है। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो गणतंत्र दिवस पर जो राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण करता है वो करता है राष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया। तो फ्रेंड्स भारत में जो प्रथम राष्ट्रीय गान जो गाया गया था वो गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। तो जब जो जॉर्ज पंचम थे ब्रिटेन के जो सम्राट थे वो कलकत्ता में आए थे, भारत में आए थे यानी कि, तो उनके आने पर ये राष्ट्रीय गान गाया गया था।
तो ये जो राष्ट्रगान था ये जो लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखा गया है राष्ट्रगान। और जो दिल्ली में जो 1911 को जो कलकत्ता जो भारत की राजधानी थी इसको स्थानांतरित किया गया था दिल्ली में। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो प्रथम बार राष्ट्रगान जो गाया गया था ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में। और कहाँ पे गाया गया था? ये गाया गया था कलकत्ता में। तो जॉर्ज पंचम की यात्रा के आने के दौरान भारत की यात्रा जो इन्होंने की थी तब उनकी खुशी के लिए जब आए थे तो इनके लिए ये गान गाया गया था जो राष्ट्रीय गान था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम वित्त मंत्री थे ये थे R.K. षणमुखम चेट्टी जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। तो फ्रेंड्स प्रथम वित्त मंत्री जो थे स्वतंत्र भारत के ये थे R.K. षणमुखम चेट्टी। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे ये थे डॉक्टर मौलाना आज़ाद कलाम। तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस में महावीर चक्र से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में आएगा ही, जो आगे आपकी आने वाली परीक्षा है। तो गणतंत्र दिवस में जो महावीर चक्र से जिसे सम्मानित किया गया है वो व्यक्ति हैं कर्नल संतोष बाबू। तो 15 जून में जो मुठभेड़ हुई थी भारत और चीन के बीच, तो ये जो मुठभेड़ हुई थी तो इसमें इन्होंने अपने जो प्राण थे ये गवा दिए थे, तो शहीद हो गए थे ये। तो इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा महावीर चक्र से। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। तो महावीर चक्र जैसे जो सम्मानित व्यक्ति होंगे वो होंगे कर्नल संतोष बाबू। तो ये जो 15 जून में ये घटना हुई थी, भारत और चीन के बीच मुठभेड़ हुई थी, तो यहाँ पर भारत के जो सैनिक थे वो शहीद हो गए थे। तो इनको ये पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा जो आपने कर्नल संतोष बाबू ऊपर देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस में किस से पूर्व विदेशी प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस में किस पूर्वी विदेशी प्रधानमंत्री है उनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये जो जापान के पूर्व जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं शिंजो आबे को ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा पद्म विभूषण से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिंजो आबे जो हैं जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले रक्षा मंत्री थे ये थे बलदेव सिंह। तो फ्रेंड्स रक्षा मंत्री जो थे भारत के पहले स्वतंत्र भारत के ये थे बलदेव सिंह। तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इसके अलावा ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। तो दूसरे राष्ट्रपति जो थे ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसके अलावा ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो उप प्रधानमंत्री जो थे ये थे सरदार वल्लभ पटेल। तो सरदार वल्लभ पटेल जो थे ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। तो उप प्रधानमंत्री जो थे ये थे सरदार वल्लभ पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद और भाग के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स किस अनुच्छेद और भाग के तहत भारतीय जो संविधान है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें संशोधन किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 368 और भाग जो 20 है इसके तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 368 और भाग जो 20 है इसके तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में अब तक कुल कितने संशोधन किए जा चुके हैं? तो ये जो संविधान में जो कुल संशोधन किए जा चुके हैं अभी तक ये 126 संशोधन किए जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये जो 126 में जो ये संशोधन है इसमें बताया गया है कि जो कोटा है जो 2020 से लेके 10 साल के लिए यानी कि 2030 तक ये जो कोटा है SC ST के लिए ये बढ़ा दिया गया है 10 साल के लिए। तो ये इस 126 संविधान संशोधन में बताया गया है। इसके अलावा बात करें 124 में तो EWS के लिए ये 10% कोटे का प्रावधान इसी संशोधन में किया गया है। तो फ्रेंड्स 10% कोटे का जो
ये जो बताया गया है ये 124 संशोधन में ये बताया गया है कि गरीब परिवार जो होंगे जनरल में उनको ये कोटा दिया जाएगा। ये 124वां संविधान संशोधन बोलता है। तो यहाँ पे पूछा है कि अब तक कितने कुल संशोधन किए जा चुके हैं, तो ये 126 किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मूल संविधान की बात कर रहे हैं, जब ये संविधान बना था तो उस टाइम ये कितने अनुच्छेद और भाग और अनुसूचियाँ थी। तो ये जो अनुसूचियाँ थी ये थी अनुच्छेद 395 और भाग जो 22 और अनुसूचियाँ जो थी 8 थी। तो फ्रेंड्स ये जो अनुच्छेद 395 जो हैं, अब ये जो अनुच्छेद हैं ये 470 हो चुके हैं। और इसके अलावा जो भाग की बात करें तो भाग अभी 22 ही हैं। और जो अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियों की संख्या जो है ये अब 22 हो चुकी है। अनुसूचियों की जो संख्या है ये 22 हो चुकी है। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। तो पहले जो अनुसूचियों की संख्या थी वो थी 8 और अनुच्छेद जो थे 395 और भाग 22 थे। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ये किसने कहा कि संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये जो कहा है ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, ये संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे हैं तो ये जो हैं ये होंगे सी राजगोपालाचारी जो हैं ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। तो फ्रेंड्स भारतीय गवर्नर जनरल पूछा है। अगर यहाँ पे पूछा था स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो ये होते लॉर्ड माउंटबेटन। पर यहाँ पे भारतीय पूछा है तो भारतीय जो है ये हैं सी राजगोपालाचारी। तो उसका ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांस भारतीय राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गलती से मिस प्रिंट हो गया है। तो वंदे मातरम जो है ये किसके द्वारा, राष्ट्रीय गीत जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो लिखा गया है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है जो वंदे मातरम है। तो वंदे मातरम जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फिराने का मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। तो फ्रेंड्स ये जो राष्ट्रीय ध्वज को हम फिरा सकते हैं तो ये कौन से मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। तो जो अनुच्छेद 19A है इसके तहत ये बताया गया है, इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार दिया गया है। और 19A जो है इसमें बताया गया है कि हम राष्ट्रीय ध्वज को फिरा सकते हैं, ये हमें मौलिक अधिकार दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 19A में बताया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश का संविधान सबसे छोटा है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बता दिया है, तो संविधान जो सबसे छोटा है वो है अमेरिका का। तो इसमें जो कुल अनुच्छेद इन्होंने 7 बताए हैं, तो 7 अनुच्छेद हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चन 30 प्लस MCQ क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।